हेलो नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्मय टैलेंट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को साइंस चैप्टर नंबर 11 मेजरमेंट एंड मोशन में टॉपिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू मेजर लेंथ के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को कुछ स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मेजर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। We are on the topic instruments used to measure length। तो जैसा कि हम सबको पता है कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को मेजर करना है तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या टूल की जरूरत पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक ग्रोसरी शॉप में गए और आपको कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स परचेज करनी है, तो ऑफ कोर्स जो ग्रोसर होता है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स किलोग्राम और ग्राम के हिसाब से आपको बेचता है। तो वो वेट को कैसे मेजर करता है? उसके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रहती है, जैसे कि उसके पास एक तराजू रहता है, दैट इज आल्सो नोन एज बैलेंस, या फिर एक वेटिंग मशीन रहती है जिससे कि वो वेजिटेबल्स की वेट को मेजर करता है और आपको वो सोल्ड करता है। तो फ्रेंड्स, उसी तरह से हमारे सराउंडिंग्स में भी ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। सो हियर आई एम रीडिंग द लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ दैट length can be measured using a ruler or a measuring tape। Yes friends, जब हम अपनी डेली लाइफ की बात करते हैं, जब हम अपनी बेसिक नीड्स की बात करते हैं, तो अगर हमें कोई भी स्मॉलर ऑब्जेक्ट मेजर करना है या फिर एज अ स्टूडेंट हमें एक लाइन मेजर करनी है, तो हम किसका यूज करते हैं? ऑफ कोर्स वी यूज अ रूलर, जिसे हम स्केल भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक 30 सेंटीमीटर रूलर है और यहाँ पर जो अपर रीडिंग्स हैं वो इंचेस में है और जो लोअर रीडिंग्स है वो सेंटीमीटर में है। और हमें ये भी पता है कि 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, अब जब ये तो हो गए फ्रेंड्स बेसिक नीड्स की बात। ओके, और जब हम हमें लार्जर ऑब्जेक्ट्स को मेजर करना है, जैसे कि किसी पर्सन के हाइट को फाइंड करना है या फिर आपके हाउस की डोर के हाइट को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम मेजरिंग टेप का यूज करते हैं। मेजरिंग टेप, जैसा कि हम सभी को पता है कि एक फ्लेक्सिबल टेप है जो एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर में आता है, जिसको अगर आप स्ट्रेच करते हैं तो उसमें से वो स्केल निकलती है और आप ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अगर आपको एक प्रैक्टिकल लेवल पर या फिर एक साइंटिफिक लेवल पर किसी भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल को मेजर करना है जिसका लेंथ 1 मिलीमीटर से भी कम हो, तो फ्रेंड्स उसका लेंथ आप कैसे मेजर करेंगे? उसके लिए फ्रेंड्स हम कुछ डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास है यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गॉज। यस फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इनकी पिक्चर्स भी दी हुई है। ये है वर्नियर कैलिपर्स और ये है हमारा स्क्रू गॉज। फ्रेंड्स, ये कुछ डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से हम एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स का जिनका लेंथ 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। और हमें ये पता है कि दैट 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज जानते हैं कि हम इसको कैसे यूज करते हैं, इसके वेज ऑफ मेजरिंग कैसे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वर्नियर कैलिपर्स है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जनरली हम ट्यूब्स और जो छोटे छोटे सिलेंड्रिकल पाइप्स होते हैं उसका मेजरमेंट करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं, या फिर कोई अदर ऑब्जेक्ट भी हो उसका भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं थ्रू वर्नियर कैलिपर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर इसके इधर साइड्स में 2 हैंडल्स दिए हुए हैं फॉर सपोर्टिंग, और ऊपर एक स्केल लाइक स्ट्रक्चर ही होता है जिसमें मिलीमीटर, सेंटीमीटर और इंचेस के रीडिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर जितना थिक वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही हैंडल स्पेस लेगा, और जितना हैंडल स्पेस लेगा उतना ही रीडिंग या फिर जो मेजरमेंट है वो स्केल पर शो होगा। और फ्रेंड्स, इसी के प्रिंसिपल पर जो स्क्रू गॉज होता है वो भी इसी फंक्शन पर वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज जिसको हम जब हम प्रैक्टिकल लेवल या फिर साइंटिफिक लेवल पर यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं लेजर रेंज फाइंडर की। यस फ्रेंड्स, तो ये भी एक लेजर रेंज फाइंडर, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। बट यहाँ पर जब हम लेंथ को लॉन्ग डिस्टेंसेस में मेजर करते हैं तब लेजर रेंज फाइंडर का यूज किया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स, जो हमारा स्पेस है, हमारा जो ब्रह्मांड है वो बहुत ही बड़ा है, इनफाइनाइट है, जिस तो वहां पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज है, वो एक दूसरे से बहुत दूर है। तो लेजर रेंज फाइंडर क्या करता है कि एक लेजर बीम छोड़ता है, जैसे कि यहाँ पर नाम से भी पता चल रहा है कि एक लेजर बीम छोड़ता है
लेजर बीम एक लाइट होती है और जैसे कि हमें पता है कि लाइट की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है, दैट इज अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। ओके फ्रेंड्स, तो जितना टाइम इस लेजर बीम को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में पहुंचने तक लग रहा है, उसके ही हिसाब से हम एक अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस पता करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना दूर होगा इन द स्पेस। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये लॉन्गर डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, दैट इज आल्सो नोन एज सोनार। तो फ्रेंड्स, साउंड भी एक ऐसा मीन्स होता है जिससे कि आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। हमने ये नोटिस किया कि जब हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, माउंटेनी रीजन्स में जाते हैं, तो जब भी हम कुछ बोलते हैं हाई साउंड में, तो हमारी जो वॉइस होती है वो इको होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो हमारी साउंड है वो पहाड़ों से टकराती है और फिर वापस हमारे पास आती है। यस फ्रेंड्स, तो उसी के हिसाब से ये सोनार सिस्टम भी बेस्ड हुआ है, जिससे कि हम ओशन की डेप्थ का पता लगा सकते हैं। साउंड को कितना समय लग रहा है किसी ओशन के सतह से टकराने के बाद हमारे तक आने पर। ओके फ्रेंड्स, तो ओशन की जो सरफेस है उससे वो टकराती है साउंड वेव्स और फिर हमारे पास आती है। तो कितना टाइम लग रहा है साउंड वेव्स को हमारे पहुंचने तक, उससे हम ये डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं कि जो ओशन की गहराई है, ओशन का जो डेप्थ है वो कितना है। और फ्रेंड्स, इसी सिस्टम को हम कहते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, दैट इज आल्सो नोन एज सोनार। So this is our topic, instruments used to measure length. So friends, this was our today's topic of science chapter number 11, where we have studied about the instruments used to measure length. I hope आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। So मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Thank you and have a nice day.